परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने तुम्हें और मुझे जो बनाया, दो चीजें, एक जिस्म अता किया, साथ में उस जिस्म में रूह डाल दी। जिस्म कहता है मेरी मर्जी से जिंदगी गुजार, रूह कहती है मेरी मर्जी से जिंदगी गुजार। जिस्म को आराम चाहिए, कौन सा आराम चाहिए? जिस्म कहता है बस जल्दी मखमली बिस्तर पर लेट जा, कोई काम करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, सजदा करने की जरूरत नहीं। जिस्म कहता है मजे ले लो जिंदगी के, जिस्म कहता है मजे लेता रहे, मगर रूह कहती है ऐसा नहीं करना है, मजे नहीं लेना है। रूह कहती है जरा मेरे बारे में भी सोच ले, मेरे सुकून के बारे में भी सोच ले। जिस्म कहता है रात को बिस्तर पे लेट जा, सुकून मिलेगा, और रूह कहती है सजदे में सर झुका ले, रब राजी होगा, मुझे सुकून मिलेगा। तो एक जिस्म का फैसला है, एक रूह का फैसला। तो रूह जो फैसला देती है ना, दिल उस फैसले को फितरी तौर पर जल्दी मानता है, मगर जिस्म कहता नहीं, इसको नहीं मानना। इसलिए कि दिल को सुकून जो मिलता है ना, वो सुकून रूह तक पहुंचता है, वो सुकून रूह महसूस करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस्म के सुकून का जिक्र नहीं किया, दिल के सुकून का जिक्र किया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। परवरदिगार का जिक्र ऐसा है कि वो जिक्र करो तो रूह को भी सुकून मिलता है, दिल को भी सुकून मिलता है। आज सारी दुनिया इत्मीनान चाहती है, सुकून चाहती है, हर इंसान की तमन्ना है, हर इंसान की आरज़ू है, हर इंसान की ख्वाहिश है हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए, हमारी जिंदगी खुशगवार बन जाए, हमारी जिंदगी में सुकून होना चाहिए। याद रखना मेरे अजीजों, रात को 4 घंटे तक 5 घंटे तक मोबाइल पे फिल्म देखकर, वीडियो देखकर सुकून नहीं मिला करता है। अगर ऐसे सुकून मिल जाता तो लोग मोबाइल की वजह से बड़े सुकून में होते, लेकिन हमने देखा मोबाइल होने की वजह से लोगों को सुकून नहीं मिला। टेक्नोलॉजी बढ़ी है लेकिन सुकून नहीं मिला, जिंदगियों को करार नहीं मिला दिलों को। तो मेरे प्यारे, अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जदीद इन जो आलाकार आ रहे हैं इनको अपनाने की, उठाने की जरूरत नहीं है। अगर इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, अगर तुम्हें सुकून कल्ब चाहिए तो आओ पलट कर आओ। अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है ऐ मेरे बंदो, परवरदिगार का कुरान कहता है ऐ मेरे मानने वालों, मेरी तिलावत करने वालों सुनो। अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए तो याद रखना, सुकून तुम्हें मोबाइल चला कर नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें गानों में, डीजे में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें फिल्मों में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें सीरियलों में नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा तू अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर, फिर देख तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने अर्ज किया ना, जिस्म रूह दोनों के फैसले हैं। तो जिस्म का जो फैसला है ना, तो जिस्म चूंकि फानी है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना है। रूह मिट्टी से नहीं बनी और इसे मिट्टी में भी नहीं मिलना है। जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, रूह मिट्टी में, रूह का एक मकाम अपनी जगह पे पहुंचेगी, अपने ठिकाने। जिस्म अल्लाह ने बनाया तो मिट्टी से बनाया,
इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से बनाया। ऐ इंसानों तुम्हें मिट्टी से बनाया गया और वापस तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस्म मिट्टी से बना वापस मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जिस्म का फैसला मानोगे तो जिस्म तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। जिस्म का फैसला मान लिया तो जिस्म फैसला भी वही देगा। जिस्म अपने हिसाब से फैसला देता है। ये जिस्म ही तो है, ये बॉडी तो है इंसान की। कोई नशा करने लगता है तो इस जिस्म को सुकून मिलता है। ये जिस्म बार बार उसे मांगता है। जिस्म कहता है दोबारा नशा कर, तो आदमी दोबारा नशा करता है। ये जिस्म ही तो है कि जब थिरकता है, नाचता है डीजे पर, तो फिर तमन्ना करता है कि दोबारा डीजे बजे दोबारा नाचूंगा, दोबारा डीजे बजे दोबारा डांस करूंगा। ये जिस्म ही तो है जो थिरकता है। मगर याद रखना मेरे प्यारे, अगर जिस्म के फैसलों को मानते चले गए तो जिस्म मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। जिस्म के फैसलों को नहीं मानना, रूह के फैसलों को मान लेना, रूह के फैसले इख्तियार कर लेना, रूह के फैसलों को तस्लीम कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, करम बड़े हैं उसके। अल्लाह ने हुजूर को उम्मती बना दिया है। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला बड़ा प्यार करता है, अल्लाह बड़ा फजल फरमाता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला का करम तो देखो। हम कहते हैं शैतान हमसे गुनाह करवा देता है, हम कहते हैं शैतान बहकाता है, तभी तो हम डीजे मंगाते हैं। हम कहते हैं शैतान बहकाता है तभी तो हम नाचते हैं। हम यही तो कहते हैं शैतान बहकाता है तभी तो हम शराबे पिया करते हैं, तभी तो हम गलत काम किया करते हैं। ऐ मेरे प्यारे शैतान तो बहकाता है, मगर ये बहाना काफी नहीं है। इस बहाने की आड़ में छुपने से फायदा नहीं। अल्लाह ने तुझे और मुझे कमजोर नहीं बनाया, अल्लाह ने तुझे और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अगर शैतान पीछे लगा है तो रब की रहमतें भी बराबर साथ में है। अगर शैतान वार करता है, शैतान बहकाता है, तो रब का करम भी तेरे मेरे साथ रहता है, रब की रहमतें भी तेरे मेरे साथ रहती है। इधर शैतान तो बहकाता है मगर अल्लाह ताला का करम भी तुझे और मुझे बुलाता है। अल्लाह की रहमतें भी पुकारती है, रहमतें भी आगोश में लेने को तैयार है। शैतान अपना काम करता है। ए इंसान तू बता, तू अपना काम क्यों नहीं करता? उसने तो अल्लाह से वादा कर लिया, उसने तो अल्लाह से कह दिया था। जब अल्लाह ने उसे मरदूद बनाया, जब अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाला, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह ने फरमा दिया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ओ शैतान दफा हो जा, निकल जा। मरदूद बना दिया अल्लाह ने, लानत का तौक गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। इसे अल्लाह ने निकाला। निकलते निकलते कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा कुरान पढ़ो मेरे अजीजों। शैतान कहने लगा लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कहने लगा है मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस पे बैठ जाऊंगा। या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा जो तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब हासिल करेंगे उन्हें बहकाऊंगा, नेकियों के रास्तों से हटाऊंगा, गुनाहों के रास्तों पे
खड़ा कर दूंगा। अब ये जुमले जरा दिल से सुन लेना मेरे अजीजों और नौजवानों, तुम जरा खास तौर पर सुनना। शैतान कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। इसने कहा मौला सामने से हमला करूंगा, सामने से वार करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहने लगा दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा बाईं जानिब से हमला करूंगा, बाईं तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमले करूंगा। अल्लाह ने फरमाया और मरदूद सुन ले, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार समतों का तूने इंतखाब किया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। तो सुन ले, चार साइडें तेरी, दो साइडें मेरी। तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से अपने बंदों पे करम करूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा चारों तरफ से, बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन जब वो ऊपर को यूं हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा ए मौला मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बात समझ में आ रही है आप? अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा, एक ऊपर से करम करूंगा, एक नीचे से। अल्लाह फरमाता है तू चारों तरफ से बहकाएगा मेरे बंदों को,